बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 6-7 विच इज़ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में इस चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ लिया है, आज हम पेज नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर ईजीली, वी कैन से दैट वाटर इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। कह रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हम देखते हैं कि वाटर में इजीली क्या हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, गुड सॉल्वेंट है। मतलब अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, एक गुड सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्या है, शुगर, रॉक साल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, एट्सेट्रा, डिज़ोल्व इन वाटर। अब कहते हैं कि शुगर जो चीनी होती है, इसके अलावा रॉक साल्ट है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहते हैं कि वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। मिल्क, अल्कोहल, लेमन जूस, विनेगर एंड एप्पल जूस डिज़ोल्व इन वाटर। इसके अलावा मिल्क, दूध भी, अल्कोहल भी, लेमन जूस भी, विनेगर, सिरका, एप्पल जूस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। The food we eat forms a solution in the body and then absorbs in the blood. जो फूड हम खाते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या बनाती है, एक सोल्यूशन बना देती है। हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या बनाती है, लिक्विड सोल्यूशन बना लेती है, ठीक है। और फिर क्या है, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जज्ब हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, दीज सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीट एज यूरिन एंड परस्पायरेशन, ठीक है। अब कहते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस फिर क्या करते हैं कि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और एक्सक्रीट होते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर एक्सक्रीट होते हैं एज यूरिन, यूरिन की फॉर्म में, या फिर परस्पायरेशन, परस्पायरेशन कहते हैं स्वेटिंग को, पसीने की शक्ल में, ठीक है। यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर यूरिन की फॉर्म में या फिर परस्पायरेशन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम वाटर फ्रॉम द सॉयल दैट आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉयल के अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो डिजॉल्व हुई होती हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। इट कीप्स एक्वेटिक एनिमल्स लाइव, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो उनको क्या रखती हैं, जिंदा रखती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स यूज दिस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, ठीक है। अब कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी पानी के अंदर डिजॉल्व होती है। एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, इसको डिजॉल्व करते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। Therefore we can say that water is not just a solvent but a universal solvent, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, ना सिर्फ सॉल्वेंट है बल्कि क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि एक ही सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये थी वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की हैं एज अ सॉल्वेंट के तौर पर। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन विद मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और वो सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है, वो कौन सा सोल्यूशन होता है, वो होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है।
ठीक है। तो ये थी डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी तो वो सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, वो पतला होगा, ठीक है। और जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो कौन सा सोल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, वो ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, saturated and unsaturated solutions. We know that sugar dissolves in water to form a solution. If you keep on dissolving sugar in a glass of water, a stage will come when no more solute is dissolved in the solution but settles down. You have made a saturated solution, ठीक है। अब कहते हैं कि हम जानते हैं कि शुगर क्या है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर क्या बनाती है, सोल्यूशन बना देती है। अगर हम जारी रखें शुगर को डिज़ोल्व करना इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के ग्लास के अंदर, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि सोल्यूट जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा सोल्यूशन के अंदर, बल्कि क्या है उसके अंदर जाके बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन हमने ये भी बात याद रखनी है, बट रिमेंबर डू नॉट चेंज द टेम्परेचर, कि ये जो सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसके दौरान हमने ये बात याद रखनी है कि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर जो हमारा है वही रखना है हमने पूरी एक्टिविटी के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उन्होंने सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। यानी वो सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, डिजॉल्व नहीं करता एनी मोर सोल्यूट को एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर पर जो सोल्यूट है उसको डिज़ोल्व नहीं करेगा, वो कौन सा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। यानी एक दफ़ा तो हम क्या करेंगे कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि सॉल्वेंट क्या है अपने अंदर सोल्यूट को और मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो वो जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया वाटर की प्रॉपर्टीज़ को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फिर हमने डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के डिफाइंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।